नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 25। और तिथि है 22 दिसंबर 2020 और इसका उपविषय है अखबारी लोटा। तो ये अखबारी लोटा कहानी चल रही है। पिछली वर्कशीट भी इसी पे आई थी, आज की वर्कशीट भी इसी पे आई है। अब तक क्या होता है, जो लाला झाऊलाल होता है उसकी वाइफ उसे पैसे मांगते 250 रुपये। तो वो अपनी अकड़ में कह देता है हाँ मैं इस हफ्ते आपको 250 रुपये दे दूंगा। उसके बाद अपने मित्र पंडित बिजवासी लाल से भी कहते हैं पैसे देने के लिए। वो कहता है मैं प्रबंध कर दूंगा, लेकिन प्रबंध हो नहीं पाता। और एक हफ्ते का टाइम उनकी वाइफ ने उनको दिया होता है। तो आज उनका हफ्ते का आखिरी दिन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो एक दिन वो छत पे, हफ्ते का लास्ट दिन में वो छत पर टहल रहे होते हैं। तो उनको प्यास लगती है। आइए आगे देखते हैं होता क्या है। तो वो लाला जी अपने नौकर को पानी के लिए बोलते, लेकिन नौकर घर में नहीं होता। तो वो अपनी उसकी वाइफ पानी लेके आती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में ही पानी लिए प्रकट हुई। फिर लोटा भी स्वयं से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। यानी जो उनकी वाइफ है पानी तो लेके आती है, लेकिन जो उस लोटे को लेके आती है, जो लोटा लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न 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 का मतलब यहाँ पे बेटा है बनावट। उस लोटे की ऐसी बनावट थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। ये उसको झाऊलाल सोच रहा है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब का मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ बेटा लिहाज, यानी अपनी पत्नी का लिहाज करते थे, क्योंकि उन्हें पता अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी पत्नी कुछ 4 बातें फालतू बोलेगी, फिर उनके घर में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए उन अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हो वह पति कैसा। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते क्या होता है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूक कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो लाला झाऊलाल अपनी पत्नी से एक प्रकार से डर भी रहे थे। यहाँ पर लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उसी समय वे छत की मुंडे के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडे के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो वो छत की मुंडे पर लाला झाऊलाल पानी पी रहे थे। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घुट पिए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल, ओझल का मीन्स यहाँ पर गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती मीन्स शरारती ने पृथ्वी का आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद का मतलब यहाँ पर खोज की थी। कहना ना होगा कि वह यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। तो बेटा ये आपका दांश था। ठीक है कहानी का। अब आइए देखते हैं इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। पहले का उत्तर ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपके विचार में बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए? तो इसका आंसर ये है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। तो न्यूटन का नियम क्या है, कोई भी चीज़ अगर आसमान में फेंकी जाए तो वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण जमीन पर गिरती है। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है? बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। तो बेटा ये स्वयं आप करेंगे उत्तर। और एक खास संदेश, अभी भी कोरोना दिल्ली में पूरी तरह से गया नहीं है और इस कोरोना की कोई अभी वैक्सीन अभी आई नहीं है। तो जो मास्क है बेटा इस समय वही आपकी वैक्सीन है। इसलिए घर से बाहर जब भी निकलो मास्क लगा कर निकलो, और घर से बाहर या बाहर से घर जब भी जाओ तो अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोए। ठीक है बेटा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद बेटा।